मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं हूं और ना ही उपदेशक हूं। मैं एक साधारण सा मनुष्य हूं। इंटरनेशनल बिजनेस एडवाइजरी मेरा प्रोफेशन है। लेकिन आज मैं आपके सामने हम सभी के जीवन को कभी ना कभी प्रभावित करने वाले लाइफ लेसन को एक स्टोरी के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। मैं नंदजी सिंह आप सभी का अभिवादन करता हूं। इस चैनल रिव्यू लेंस को स्टार्ट करने का उद्देश्य जीवन के बहुआयामी मूल्यों को साथ साथ सीखना है, जिससे हमारे बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान मिले, वर्किंग प्रोफेशनल्स को उनके कार्य स्थल पर और कुशल बनाया जा सके और हम एक सभ्य नागरिक के कर्तव्य का पालन कर पाएं। इसे और बेहतर बनाने में आपका बहुमूल्य सुझाव के लिए मैं प्रार्थी हूं। आज की कहानी आपके समक्ष एक प्रश्न के माध्यम से शुरू करना चाहता हूं। यह प्रश्न मेरे सामने भी सीना ताने खड़ा था और शायद भविष्य में दोबारा प्रकट भी हो सकता है। हो सकता है आपके साथ आज मुझे भी इसका उत्तर मिल जाए। तो प्रश्न यह है कि क्या अपने बच्चों को उनके प्रतिभा और क्षमता के अनुसार हमने उन्हें उनका करियर चुनने का अधिकार दिया या नहीं, या समाज के दिखावटी कंपटीशन और अपने अधूरे सपने उनसे पूरा करवाने की इच्छा के आगे झुक गए। आज की यह कहानी इसका उत्तर ढूंढने में मदद करेगी। कहानी का शीर्षक है जंगल के स्कूल। हुआ यूं कि एक दिन जंगल के राजा शेर ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद इस जंगल में कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। हर पशु को अपना बच्चा स्कूल भेजना होगा। राजा साहब का स्कूल पढ़ा लिखा कर सबको सर्टिफिकेट बांटेगा। अब राजा के आदेश की अवहेलना करने की किसमें हिम्मत है। अगले दिन सब बच्चे राजा साहब के स्कूल पहुंच गए। हाथी का बच्चा आया, शेर का भी बच्चा आया, इसके साथ साथ बंदर, मछली, खरगोश, कछुआ, ऊंट और जिराफ के भी बच्चे आए। कुछ दिनों बाद सबसे पहला यूनिट टेस्ट हुआ तो हाथी का बच्चा फेल। क्या? हाँ, हाथी का बच्चा फेल। किस सब्जेक्ट में फेल हो गया जी? ओहो, पेड़ पर चढ़ने में फेल हो गया। अब क्या करें? किसी ने कहा ट्यूशन दिलवाओ, बढ़िया कोचिंग में भेजो। अब बेचारे हाथी की जिंदगी का एक ही मकसद था कि अपने बच्चे को पेड़ पर चढ़ने में टॉप कराना है। किसी तरह साल बीता, फाइनल रिजल्ट भी आया। ये क्या, हाथी, ऊंट, जिराफ सबके बच्चे फेल हो गए, बस बंदर का बच्चा ही फर्स्ट आया। सरप्राइज की बात थी। प्रिंसिपल ने स्टेज पर बुलाकर बंदर के बच्चे को मेडल दिया। बंदर ने उछल उछल के, कलाबाजियां दिखाकर, गुलाटियां मारकर अपनी खुशी का इजहार किया। उधर अपमानित महसूस कर रहे हाथी, ऊंट और जिराफ ने अपने अपने बच्चे अच्छी तरह से कूट दिए। नालायकों, इतने महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं तुमको, दिन रात मेहनत करते हैं, एक टाइम का खाना भी छोड़ दिया, औकात से ज्यादा की ट्यूशन कोचिंग सब लगवाएं, फिर भी आज तक तुम पेड़ पर चढ़ना नहीं सीख सके। सीखो, बंदर के बच्चे से सीखो कुछ, पढ़ाई पर ध्यान दो। उधर फेल तो मछली की बेटी भी हुई थी। बेशक स्विमिंग में फर्स्ट आई थी, पर बाकी सब्जेक्ट में तो फेल ही थी बेचारी। क्लास टीचर उसकी मां से बोली, आपकी बेटी के साथ अटेंडेंस की बहुत प्रॉब्लम है। मछली ने बेटी को आंखें दिखाई। बेचारी बेटी ने समझाने की कोशिश की और कहा, मां, मेरा दम घुटता है इस स्कूल में, मुझे सांस ही नहीं आती, मुझे नहीं पढ़ना इस स्कूल में। हमारा स्कूल तो तालाब में होना चाहिए ना। मां ने पलटकर जवाब दिया, नहीं नहीं, यह राजा साहब का स्कूल है, तालाब वाले स्कूल में भेजकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी। समाज में कुछ इज्जत है मेरी, तुमको इसी स्कूल में पढ़ना है। पढ़ाई पर अब अच्छे से ध्यान दो, अगली बार हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आना है, बंदर के बच्चे को हराना ही है। अब हाथी, ऊंट और जिराफ अपने अपने बच्चों को पीटते हुए घर ले जा रहे थे। बूढ़ा बरगद बेचारा दूर से बच्चों को पीटते देख रहा था। जब वो सभी उसके पास से गुजरने लगे तो उसने पूछ लिया, अरे क्यों पीट रहे हो बच्चों को? जिराफ बोला, बाबा आपको पता नहीं है, ये सब नालायक हैं। आज इनका फाइनल रिजल्ट आया है स्कूल में और ये सभी पेड़ पर चढ़ने में फेल हो गए हैं। बूढ़ा बरगद सोचने लगा और एक पते की बात बोला। कहा कि लेकिन इन्हें पेड़ पर चढ़ाना ही क्यों है?
क्या जरूरत है कि आप सभी अपने बच्चों को पेड़ पर ही चढ़ाना चाहते हो? बरगद ने हाथी से कहा, अपनी सूंड उठाओ और पेड़ से फल तोड़ लो। जिराफ, तुम्हारे पास तो लंबी गर्दन है, तुम भी अपनी गर्दन उठाओ और सबसे ऊंचे पत्ते तोड़ तोड़कर मजे से खाओ। दोनों ऐसा ही करने लगे और इन्हें ऐसा करते देख ऊंट भी अपनी गर्दन लंबी करके फल और पत्ते तोड़कर खाने लगा। अब सोचने वाली बात यह है कि ठीक ऐसे ही हम अपने बच्चों को पेड़ पर ही तो चढ़ाना चाहते हैं। मछली को तालाब से बाहर निकालकर राजा साहब के स्कूल में ही तो पढ़ाना चाहते हैं। दुर्भाग्य से आज स्कूली शिक्षा का पूरा कुरिकुलम और सिलेबस सिर्फ बंदर के बच्चे के लिए ही डिजाइंड है। यह तय है कि इस स्कूल में 35 बच्चों की क्लास में सिर्फ बंदर ही फर्स्ट आएगा, बाकी सबको फेल होना ही है। हाथी के बच्चे को पेड़ पर चढ़ाकर अपमानित मत करो। मछली को तालाब के स्कूल में ही पढ़ने दो, जबरदस्ती इसके ऊपर फेलियर का ठप्पा मत लगाओ। बंदर का उत्साह बढ़ाओ और शेष 34 बच्चों को नालायक, कामचोर, लापरवाह और डफर घोषित मत करो। मछली आज बेशक पेड़ पर ना चढ़ पाए, पर एक दिन वह पूरा समंदर नाप देगी। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने बच्चों की क्षमताओं व प्रतिभा की कद्र करें, चाहे वह पढ़ाई हो या खेल, कला, अभिनय, व्यापार हो या फिर खेती, बागवानी, उन्हें उसी दिशा में अच्छा करने दें। जरूरी नहीं कि सभी बच्चे पढ़ने में अव्वल निकले, बस जरूरत है उनमें अच्छे संस्कार व नैतिक मूल्य विकसित करने की, जिससे बच्चे गलत रास्ते चुनकर उस पर चलना ना स्टार्ट कर दें। दोस्तों, यह कहानी सभी अभिभावकों को सादर समर्पित है। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमस्कार।